बाल दिवस के अवसर पर हम सब जन सम्मान सेवा फाउंडेशन के द्वारा जो मिशन संचालित हो रहा है निःशुल्क शिक्षा के लिए, बाल सम्मान ज्योति मिशन, उनके बच्चों के साथ बाल दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये हमारे फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है कि हम लोग आज कुछ एक मुद्दों पर बात करेंगे, है ना, जिसमें हमारे साथ हम आपको अपने मेहमानों से पहले परिचय करवाएंगे। सबसे पहले सर्वेश जी हैं हमारे साथ। सर्वेश जी कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ प्रतिज्ञा जी हैं जो क्लास 8th में पढ़ती हैं और इसके साथ हमारे साथ विष्णु तिवारी जी हैं, ये क्लास 6 के विद्यार्थी हैं। इसके साथ और हमारे साथ बच्चे हैं, ये अपना नाम अंशिका जी, और आप बताएं अपना नाम। रितेश दिव्यांश तिवारी। हाँ, ये सारे बच्चे हमारे साथ हैं। फाउंडेशन को डालते समय हम लोग के मन में एक उथल पुथल थी कि आखिर हम क्या करना चाहते हैं। तो बच्चों, हम करना चाहते थे कि एक ऐसी चीज शुरू करें जिससे समाज में बुनियादी स्तर से बदलाव लाए, यानी संवैधानिक विचारधारा के अनुसार, संविधान के अनुसार संविधान को समझें और उनके अंदर एक ललक पैदा हो कि हमारे संवैधानिक मूल्य क्या है, भारत को एक रखने के लिए और साथ साथ भारत को आगे बढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? शिक्षा, है ना, जो आपसे शुरू होती है। और अगर आप अभी से इन सब मूल्यों को सीखेंगे तो आप आगे चलकर एक मजबूत भारत बनाने में आप अपना योगदान दे पाएंगे, है ना। इसके साथ साथ ये फाउंडेशन जैसे ही पढ़ा, हम लोगों ने 26 अक्टूबर के दिन, आप लोग उपस्थित थे, है ना, 26 अक्टूबर के दिन हमने क्या डाल दिया? बाल सम्मान ज्योति मिशन, जिसमें निःशुल्क शिक्षा आप लोगों को दी जाती है। अब हम इसके साथ किताबी ज्ञान सिर्फ नहीं देना चाहते हैं, हम इसके साथ देना चाहते हैं आपके व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं, है ना। जैसे आप पिछले संडे आपने देखा होगा कि पिछले संडे हम लोगों ने साइंस एक्टिविटी की थी। हमने बाहर से लोगों को बुलाया था और वो आए, फिर आपको एक गतिविधियां सिखा रहे थे। ऐसे हम आपके व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं, हम आपको एक नया मंच भी देना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बता दें कि ये मिशन जो है हम गांव-गांव तक ले जाना चाहते हैं, बच्चों को शिक्षा देना। इसके साथ साथ हमारे फाउंडेशन का नाम है जन सम्मान, यानी कि जन का सम्मान सुनिश्चित करना है। अपनी सेवाएं पहुंचाएंगे, ना सिर्फ शिक्षा के माध्यम से बल्कि स्वास्थ्य के माध्यम से, है ना, बल्कि जो अन्य जरूरत की चीजें हैं उनको उपलब्ध करवा के, जन जागरूकता फैला के। आज हम एक दूसरी शुरुआत करने जा रहे हैं कि आप जैसे साइंस एक्टिविटी हुई थी, वैसे आज ये देखेंगे कि जैसे आप देखते हैं कि बड़े बड़े मीडिया चैनल्स होते हैं, होते हैं नहीं होते हैं? अब बड़े बड़े मीडिया चैनल्स पे आप देखते होंगे कि पैनलिस्ट यानी विशेषज्ञ बैठा दिए जाते हैं और किसी खास मुद्दे पर डिबेट होती है, होती है नहीं होती है? तो आज हमने सोचा कि आप लोगों के साथ बातचीत की जाए और आप लोगों के अंदर देखा जाए कि वैसी क्या पोटेंशियल है ना, और इसके साथ साथ आप में वो चीज कैसे डेवलप हो सकती है कि बातचीत कैसे किया जा सकता है। इसका सिर्फ एक मकसद नहीं कि हम आपको वो आपके विचार जो आप रख सकते हैं, सोच सकते हैं, है ना, वो विचार डेवलप हो और आप उसे प्रस्तुत करना सीखें, बोलना सीखें। तो इस प्रक्रिया को अब हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो आगे बढ़ाते समय हम आपको बताएं कि सबसे पहले तो हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, विचार उसका प्रस्तुत करना, मतलब कोई आंसर नहीं देना है, बल्कि आपको सोच विचार के आराम से। तो हमारे साथ कक्षा 6 की सर्वेश जी उपस्थित हैं। पूछना चाहते हैं कि जो ये आज बाल दिवस मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर, बस क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है बाल दिवस मनाने का? आप क्या सोचते हैं बाल दिवस के बारे में? क्योंकि सर पंडित जवाहरलाल नेहरू का 14 नवंबर सर 1889 को इनका जन्म हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमसे सबसे लोग से कहे थे कि बच्चे देश के भविष्य हैं, इसलिए यह दिन बच्चों के नाम है, इसलिए बाल दिवस मनाया जाता है। आपको पता है कि अभी प्रतिज्ञा जी ने, आपने बात सुनी होगी सर्वेश जी की, प्रतिज्ञा जी की, है ना विष्णु जी? तो अब विष्णु जी आप बताएं। आप सर, बाल दिवस चाचा नेहरू जी की याद में मनाया जाता है, जिन्हें बच्चे बहुत प्यार करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे प्यार से चाचा कहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनके माता का नाम स्वरूप रानी था तथा इनके पिता का नाम मोतीलाल
मोतीलाल नेहरू था हाँ। और इनके पत्नी का नाम कमला नेहरू था। अच्छा, बड़ी जानकारी है तो। हाँ, यस सर। तो मैं अब आपसे दूसरा सवाल करूँ। यस सर। आप लोगों को मुझे पता है आज आप लोगों ने बहुत एफर्ट किया है, बहुत धैर्य रखा है, यस सर। बहुत टाइम हो गया है ना? यस सर। आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ अच्छा करें। यस। तो मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूँ। हमारे पास दूसरा सवाल है, आप लोगों को एक बार प्रधानमंत्री का मौका मिल जाए, क्योंकि आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। यस तो अगर आप लोगों को भी एक बार मौका मिल जाए मतलब प्रधानमंत्री बनने का भारत का, तो जो कि आज बहुत सशक्त देश है भारत। जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे तो भारत गरीब था, संसाधन नहीं थे, है ना, बड़ी समस्याएं थी, और आज भारत सशक्त है। यदि आपको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाए तो आप क्या करेंगे प्रतिज्ञा जी, बताएं। सर मैं छोटे छोटे बच्चों के लिए खुशियों का त्योहार मनाऊंगी, जहाँ उन्हें किताबें और मिठाइयाँ सारी चीज़ें मिलें और तो प्रतिज्ञा जी, और कुछ देश के विकास के बारे में आपने सोचा है कि अगर मान लीजिए आप प्रधानमंत्री बनती हैं तो देश के विकास के बारे में आप क्या चाहती हैं? आप लड़कियों के बारे में क्या सोचती हैं कि उनके साथ क्या किया जाए? उन्हें लड़कों से ज़्यादा बड़ा माना जाए, क्योंकि मैंने अपने गांव में देखा है लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। अच्छा। मैं सोचती हूँ कि लड़के और लड़कियाँ दोनों बराबर हैं, अच्छा। ना कि लड़कियों को नीचा समझा जाए। अच्छा, तो अब सर्वेश जी आप बताएं कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो आप क्या करेंगे? सर, अगर मुझे एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा तो मैं हर गांव में अच्छे अच्छे स्कूल एवं एक एक प्यारी सी लाइब्रेरी बनवाऊंगा और बगल में ही एक अस्पताल बनाऊंगा, जिस लाइब्रेरी में सभी बच्चे पढ़ व लिख सके। अगर कोई बीमार हो जाए तो बगल या अस्पताल में अपनी दवा करा सके। अच्छा, तो आप यानी कि ये चाहते हैं कि अगर आप प्रधानमंत्री बने तो जगह जगह गांव में लाइब्रेरी हो, इसके साथ साथ लोगों की बीमारी के इलाज किए जाएं, अस्पताल हो, है ना? यानी ये आप जो जरूरी चीजें हैं वो आप बहुत जरूरी समझते हैं कि आप ये असुविधाएं होती रहती है। और विष्णु जी, अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्या डिसीजन लेंगे एक दिन में आप? मैं हर बच्चे को पढ़ाई और खेल के बराबर मौके दूंगा, ताकि बच्चे पढ़ाई करें और खेल सकें अच्छे से और उनका खुल के जीने का मौका मिले। मैं चाहता हूँ प्रतिज्ञा जी कि आप माइक इनको दे दें, इनकी आवाज़ थोड़ी विष्णु जी की धीमी है, तो अगर ये माइक में बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा आएगी आवाज़ इनकी। और सर्वेश जी तो बहुत टाइट और सीरियस रहते हैं, बिल्कुल एकदम से अभी से, है ना? महसूस करते हो क्या कि हम प्रधानमंत्री हैं और सीरियस ही रहेंगे? हाँ, नहीं। बनना चाहते हैं? यस सर। हाँ, यस सर। मतलब आपका प्रधानमंत्री बनने का पूरा मन है? यस सर। चलो, आपको बहुत शुभकामनाएं। अगर आप मेहनत इसी तरीके से करते रहे तो निश्चित तौर पर आप लोग आगे जाएंगे। यस सर। तो अब मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आपके हिसाब से, जैसे आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपके अंदर कोई वो पर्सनालिटी हो, तो आप दूसरों में भी देखना चाहते होंगे, तो आपके हिसाब से अच्छा इंसान कौन है? तिवारी जी आप बताइए, विष्णु तिवारी जी आप बताएं। सर, हमारे हिसाब से अच्छा इंसान वो है जो दूसरों की मदद करे बिना दिखावे के। अच्छा, और आपकी अपना प्रतिज्ञा जी? सर, मेरे हिसाब से अच्छा इंसान वो है जो सबको बराबर समझे, जात का भेदभाव ना करे। गुड, वही अच्छा इंसान है। और आप क्या सोचते हैं सर्वेश जी? मेरे हिसाब से अच्छा इंसान वो है जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढे और दूसरों की मदद करे, वही अच्छा इंसान है। अच्छा, हमारे साथ अंशिका जी भी हैं, और आप? रितेश जी भी हैं, दिव्यांश। आप लोग भी बताएं, आपके अनुसार अच्छा इंसान कौन है? सर, हमारे अध्यापक और माता पिता। अच्छा, आप बताएंगे रितेश जी? सर, जो दूसरों की मदद करे, और जैसे आप लोग हम लोगों की मदद करते हैं पढ़ाई में, ऐसे ही लोग हमें अच्छे लगते हैं। अच्छा, आप बताएं। हमारे हिसाब से जो वो अच्छे इंसान है जो दूसरों की जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करे। जो मतलब जिसके पास पैसे नहीं है, वो नहीं पढ़ पाते हैं, उनको पढ़ाने में मदद करे। तो अगर आप लोग को आगे चल के, अगर आप लोगों को कोई उपलब्धि हुई, आप सफल हुए, तो आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं समाज के लिए? यस सर। अगर आपके अनुसार से ये जैसे जो मिशन संचालित हो रहा है उसमें आप लोगों को शिक्षा मिल रही है, अगर आप लोगों को भी ये मौका मिला तो आप लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? यस सर, आपके जैसा बनेंगे। अच्छा, यस सर। और आप आगे जाएं और अच्छा बने, हमारी आपको शुभकामनाएं हैं। Yes, अब मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूँ, यस सर। है ना? हमारा सवाल है
कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। सर्वेश जी, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? सर मैं बड़े होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ ताकि हर बच्चा पढ़ सके। साथ ही मैं यह चाहता हूँ कि मैं आपके जैसे सभी जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। अच्छा, तो क्या जी आप क्या सोचते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे? आप जैसे भाई आपकी भी कुछ ना कुछ तो इच्छा होगी। यस सर। अभी तो आपने कहा कि हमें प्रधानमंत्री भी बनने की इच्छा है ना? वैसे आपने क्या सोच रखा है अपने भविष्य के लिए? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि कोई भी बच्चा बिना दवाई के ना रह जाए, जिसकी तबीयत खराब हो उसके पास रुपए ना हो, उसका इलाज मैं मुफ्त में कर सकती हूँ। अच्छा, और आप बताएंगे तिवारी जी? मैं बड़े होकर वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ ताकि भारत देश को आगे ले जा सके। अच्छा, यस सर। यानी इसरो जैसी संस्थान की स्थापना करना चाहते हैं आप, यस सर। है ना? यस सर। वैज्ञानिक कहाँ कार्य करते हैं आपको कुछ पता है? किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र। अच्छा, और आप बताएंगे रितेश जी? सर मैं वकील बनना चाहता हूँ ताकि हर लोग को न्याय मिल सके। अच्छा अच्छा, आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वकील भी थे? यस, नहीं सर जी, उनके पिता। ना वो भी थे, उनके पिता भी थे और उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज में वकालत की पढ़ाई की थी, बैरिस्टर की पढ़ाई, तो वो वकील भी थे। उनके पिताजी तो बहुत बड़े वकील थे यार, यस सर। है ना? फिर नेहरू जी आए और उन्होंने वकालत भी की कुछ दिन, उनकी वकालत में ज्यादा उनका मन लगा नहीं। फिर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कदम रखा और उनकी शुरू से जब वो शिक्षा ले रहे थे तो वो भारत की गतिविधियां देख रहे थे कि भारत में क्या क्या हो रहा है ना? अंग्रेज हमारे साथ क्या अत्याचार कर रहे हैं और उसको अपने पिताजी से पत्रों के माध्यम से शेयर करते थे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग ले और वो भाग ली, है ना? गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने पूरा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की लड़ाई लड़ी और अंततः भारत आजाद हुआ और वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने। यस सर। है ना? यस सर। तो अब हम इस क्रम में एक सवाल और आपसे करना चाहते हैं। Yes, हमारा अगला सवाल है कि आपके हिसाब से भारत कब विकसित होगा? क्योंकि आपको पता है कि भारत देश अब उस प्रक्रिया में है कि अब विकासशील से विकसित अवस्था में पहुंचे। प्रतिज्ञा जी? जब हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान होगी, हर बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, तभी भारत देश विकसित बन पाएगा। बड़े अच्छे विचार हैं आपके, मतलब आपके केंद्र बिंदु में आप बचपन यानी बच्चों को रखे हुए हैं पूरी तरीके से, है ना? यानी हर बच्चा पढ़ेगा तो भारत विकसित होगा। हर बच्चे की मतलब हर बच्चे की भागीदारी सुनिश्चित है ना? अगर सबकी भागीदारी सुनिश्चित होगी तो भारत विकसित होगा। आप क्या सोचते हैं सर्वेश जी इस बारे में? जब हर व्यक्ति ईमानदारी से काम करेगा और देश को अपना घर मानेगा और सभी व्यक्ति को समान मानेगा, तब भारत विकसित देश बनेगा। अच्छा, आप तो बिल्कुल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तरह एकदम से टाइट ही रहते हैं। हाँ, आपके हिसाब से सर्वेश जी ने क्या बताया? सर्वेश जी के हिसाब से भारत कब विकसित होगा? जब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। यही कहना चाहते हैं ना कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए देश से और हर व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करे। अच्छा विष्णु तिवारी जी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जब हर बच्चा पढ़ेगा तब भारत विकसित देश बनेगा और साथ ही भारत देश के सारे नागरिक जब भारत को अपना घर मानेगा। ठीक है, तो हम अगला सवाल आपसे करते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई जादू की छड़ी हो, मान लो, है ना? तुम्हारे पास यानी आप लोगों के पास अगर कोई जादू की छड़ी हो तो क्या बदलेंगे आप? आप क्या चाहते हैं कि आप तुरंत क्या बदल देंगे? सर्वेश जी, सबसे पहले आप क्या खत्म करना चाहते हैं? क्या कुछ परिवर्तन चाहते हैं? अगर मेरे पास जादू की छड़ी होती तो हर स्कूलों में बच्चों की राय सुनी जाए, सिर्फ पढ़ाई नहीं रचनात्मकता भी हो। अरे वाह, बहुत सही। अच्छा एक बात बताएं, आप रचनात्मकता की आपने बात की, तो आप बताइए कि जन सम्मान सेवा फाउंडेशन ऐसा कुछ कार्य करता है यस कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी हो? यस जैसे जैसे सर सभी बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है, अच्छे अच्छे ज्ञान दिए जाते हैं और सभी बच्चों को एक समान प्यार मिलता है। अच्छा, ये जो आज की एक्टिविटी हो रही है, ये आपको लगता है कि ये रचनात्मकता विकसित करने के लिए यस है? यस सर। आप इससे सहमत हैं प्रतिज्ञा जी? यस सर। आप बताइए, अगर आपको कुछ ऐसा परिवर्तन करने का मौका मिले तो क्या करेंगे? अगर मुझे एक दिन के मतलब मुझे अगर जादू की छड़ी मिल जाए तो मैं सभी के दिलों में दया और प्यार डाल दूंगी ताकि कोई निर्दयी ना रहे देश में। अरे वाह, आप लोग तो पहले प्रतिज्ञा जी के लिए ताली बजाएं कि उन्होंने इतना बढ़िया सोचा है। क्या कह रही है कि भाई दया और निर्दयता यानी देश में आपस में जो एक नफरत है, ऐसा एक दूसरे के प्रति हिंसा ना करें, घृणा ना रखें, है ना? यस सर। बहुत अच्छे विचार हैं आपको। ऐसी सीखें कहाँ से मिलती हैं आपको? सर हमारे टीचर पढ़ाते हैं और हमारे घर पे हमारे माता पिता भाई बहनों को ये सारी चीजें बताते हैं। अच्छा, आप बताएं तिवारी जी।
अगर हमारे पास जादू की छड़ी होती तो मैं गरीबी मिटा देता ताकि कोई बच्चा भूखा ना सोए और हरियाली और साफ हवा भर देता। अरे वाह, यानी देख रहे हो आप, सतत विकास, इसे क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं कि नहीं कहते हैं? गरीबी खत्म करना, किसी को आप भूखा नहीं सोने देंगे, यानी कि आपको ये है कि कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, इतनी दया होनी चाहिए, गरीबी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ पर्यावरण को भी साथ जोड़ दिए, है ना? क्या कहा था आपने लास्ट में, अंतिम में? हर जगह हरियाली और साफ हवा भर देता। हर जगह हरियाली, यानी आपको पता है कि हवा दूषित हो रही है, है ना? सर। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना? पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को जब हम आगे फिर से करें, दोबारा करें, तो ऐसे ही सामाजिक मुद्दों पर क्यों न किया जाए? हम अपना अगला सवाल आपसे करते हैं। आप लोगों को अपने स्कूल या गांव में कौन सी चीज सबसे ज्यादा बदलनी चाहिए, ऐसा क्या लगता है? क्या चाहते हो आप गांव? सर, मेरे हिसाब से हर स्कूल में खुशियों का कोना होना चाहिए, जहाँ कोई भी बच्चा उदास ना रहे और वहाँ पे उसे सारी चीजें जो वो चाहता है, उस सारी चीजें मिले। मैं देख रहा हूँ आपका शुरू से ही एक मतलब जो सवाल है, आंसर है, वो मैं देख रहा हूँ पूरी तरीके से आपका आंसर मूल्यों पर टिका हुआ है। आप हमेशा वैल्यू की बात करते हैं, है ना? भाव की बात करते हैं। आप बताइए तिवारी जी। मैं चाहूंगा कि बच्चों के लिए एक स्कूल और एक खेल का मैदान बने जहाँ बच्चे पढ़े और खेल सकें। अच्छा, इस पूरे इंटरव्यू का अंतिम सवाल है ना, कि जन सम्मान सेवा फाउंडेशन आपको कैसा लगता है? सर, मुझे फाउंडेशन परिवार जैसा लगता है, जहां हमारे अध्यापक और दोस्त मिलते हैं, इसलिए यह फाउंडेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बताएं प्रतिज्ञा जी। सर, मुझे जन सम्मान सेवा फाउंडेशन बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि यहाँ बच्चे सिर्फ सुनते ही नहीं हैं, सुने भी जाते हैं, और यहाँ पर एक्टिविटी भी होती है, जैसे कि अगले संडे हुई थी विज्ञान साइंस की एक्टिविटी। इसी प्रकार से यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप बताएं तिवारी जी। मुझे जन सम्मान सेवा फाउंडेशन बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पढ़ाई के साथ एक्टिविटी भी होती है और बोलने और सोचने की आजादी मिलती है। नितेश जी, ये आपको फाउंडेशन कैसा लगता है? सर, ये फाउंडेशन हमें परिवार जैसा लगता है। यहाँ पर मतलब समान बराबर सबको बराबर माना जाता है। अच्छा, ये चीज आपको अच्छी लगती है कि सबको बराबर तवज्जो दी जाती है? यस। आपको पता है हमारे में एक चीज जुड़ी हुई है फाउंडेशन में, सम्मान, बाल सम्मान, जन सम्मान, यानी हम सबकी डिग्निटी को सुनिश्चित करना चाहिए। अच्छा, आपको पता है आपको सबको बराबर की इज्जत देनी चाहिए, बराबर साथ में मिलाप से रहना चाहिए, भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। आप सब इसको फॉलो भी करते हैं? ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ भेदभाव करते हैं? ऐसा करेंगे भी नहीं, है ना? आज आप लोगों से बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप ये बताएं, देखो ये हमारा यूट्यूब चैनल है ना? आज हम ये पहला वीडियो उस पर कोशिश करेंगे कि डालें। आप इस यूट्यूब चैनल के लिए क्या करेंगे, कुछ आप बताएंगे? जैसे ये लोगों तक पहुंचेगा, तो इसके लिए आप क्या विश करते हैं कि इसको लोग सब्सक्राइब करें? लोगों से आह्वान भी कर रहे हैं रितेश जी कि ऐसा कार्य करेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक बात बताऊं, मैं अगली बार आपसे जब मिलूंगा तो आपके अंदर कोई ऐसे सामाजिक मुद्दों पर हम लोग डिबेट करेंगे बैठ कर, है ना? और मैं कोशिश करूंगा कि मैं सवाल करता भी ना रहूं, सवाल करता आप में से भी हो, है ना? आप लोगों को अपनी शुभकामनाएं, आगे आप खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। आगे आप खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। धन्यवाद आपका।